बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है और ये हफ्ता जो है वो मुझे महसूस हो रहा है कि अदालती महाज पर इंतहाई गैर मामूली होने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 5 अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होगी और उसमें से 3 जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, एक सेशंस कोर्ट में है और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और इन तीनों केसेस के अंदर सियासी पहलू भी जुड़ा हुआ है और कुछ जो है अदालत जो महाजराई का मामला है इदारों के दरमियान, वो भी एक अहम पहलू है। एक मुकदमा है, उसका 2 मुकदमात हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर तरतीब से शुरू कर लें तो 28 मई बरोज़ मंगल इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस है, बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल करीब लगा हुआ है, लेकिन सरकारी वकला की जानिब से उसमें मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद इस समात के ऊपर भी उनकी जानिब से कोई ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज़ वो केस जो है अपने मंतकी अंजाम के करीब है और जो अब मंगल को समात होने जा रही है उसका इम्कान ये है कि शायद फ़ैसला महफूज कर लिया जाए। उसकी वजह यह है कि पिछली समात के ऊपर अदालत की जानिब से ये कह दिया गया जो आइंदा समात होगी उसमें सरकारी वकील को 1 घंटा दिया जाएगा कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें, जबकि इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, वो भी अपने जवाब दे दें वहाँ पर। और इसके अलावा जो शाह महमूद के वकील हैं उनकी जानिब से भी इस्तदा की गई थी कि उनको भी 10 मिनट दिए जाएँ। तो गोया बज़ाहिर इम्कान यही है कि हो सकता है साइफ़र केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया जाए। अब अगर ऐसा होता है तो फ़ैसला कब तक महफूज होता है, क्या आता है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते, अदालत के अंदर सब जुडिस मामला है। लेकिन अगर कार्रवाई की हद तक बात की जाए, जहाँ तक कार्रवाई हुई, तो सरकार के पास या सरकारी वकला जो थी प्रोसिक्यूशन टीम, उनके पास कोई ऐसा मजबूत इस्तदलाल नहीं था कि इस सज़ा को बरकरार रखा जा सके जो शाह महमूद कुरैशी को दी गई और जो इमरान खान साहब को दी गई साइफ़र के हवाले से 10-10 साल। तो ये तो इम्कानी सूरत हाल है। बहरहाल जो हमें नज़र आई वहाँ पर अदालत के अंदर इमरान खान साहब की राह में इस वक्त 2 रुकावटें हैं उनकी रिहाई के हवाले से। एक साइफ़र केस है जिसका मैंने आपको गुजारिश कर दी और एक दूसरा केस है, उसका भी इसी हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ होने जा रहा है मामला, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इद्दत का केस जो है इमरान खान साहब का, ये 2 रुकावटें हैं इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में। एक साइफ़र केस है जिसमें वो सज़ा काट रहे हैं और एक उनका इद्दत केस है जिसमें वो सज़ा काट रहे हैं। इद्दत केस के जो सज़ा थी उसके ख़िलाफ़ जो इनकी अपील थी उसके ऊपर जो समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी और गुज़श्ता समाअत के ऊपर सेशंस कोर्ट की जानिब से उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया और ये अनाउंस कर दिया गया अदालती अमले की जानिब से कि इसका फ़ैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। तो अगेन 29 मई जो है फिर वो बुध के रोज़ बन रही है, तो बुध के रोज़ देखते हैं उनका ये मामला कहाँ पे जाके सेटल होता है। तो 2 रुकावटें इमरान खान की रिहाई में हैं और वो दोनों केसेस जो हैं उनकी समाअत और अहम तरीन समाअत जो है वो इस हफ्ते में होने जा रही है। फ़ैसला उनका जो महफूज हुआ है उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म आ जाएगा यानी कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो जाएगी, या उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, या तो उनकी रिहाई का हुक्म आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान की रिहाई के रास्ते में रुकावट एक रह जाएगी और वो होगी साइफ़र केस, जिसका भी इम्कान है कि शायद उसका फ़ैसला महफूज कर लिया जाए। और अगर इमरान खान साहब की इद्दत केस में सज़ा मुअत्तल नहीं होती या उनका वो जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर नहीं होती, तो फिर वो सज़ा बरकरार रहेगी और इमरान खान साहब को फिर इस फैसले को जो कि आएगा उसको फिर अगले फोरम पे चैलेंज करना पड़ेगा। तो ये इमरान खान साहब के 2 अहम केस हो गए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुध के रोज़ यानी कि 29 मई को 2 और अहम केसेस हैं, उनकी भी समाअत होने जा रही है। वो 2 अहम केस जो हैं, एक तो है उसमें से अहमद फरहाद बाजियाबी केस। पिछली समाअत के ऊपर अदालत को, पिछली से जो गुज़श्ता समाअत थी उसके ऊपर अदालत को अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो अहमद फरहाद को जुम्मे की जो समाअत होगी, जो लास्ट समाअत थी, जुम्मे के रोज़ वो उनको अदालत के रूबरू पेश कर देंगे। लेकिन जुम्मे को जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल तो पेश हुए, लेकिन अहमद फरहाद जो हैं वो मग़वी शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, उनको वहाँ पे पेश नहीं किया जा सका और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और फिर उस समाअत के बाद अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा आया, एक तो उसकी अहम बात ये थी कि वो उर्दू में था, 2 और अहम चीज़ें उसमें थी, 8 सफ़ात पे मुश्तमिल वो फ़ैसला था। एक बात तो उसमें ये कही गई थी कि लापता अफराद की जो केसेस हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनकी अब बराह रास्त नशरियात दिखाई जाएगी। ये एक गैर मामूली अदालत का फ़ैसला है। इससे कबल किसी हाई कोर्ट की जानिब से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिली कि किसी केस की बराह रास्त नशरियात की गई हो। बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है और अब अगली समाअत जो है वो आने वाली है बुध के रोज़। उसमें देखना ये होगा कि क्या लापता, क्योंकि अहमद फरहाद का जो केस है वो भी लापता अफराद वाला ही केस बन रहा है क्योंकि वो मग़वी हैं और कि रियासत को वो नहीं मिल रहे, अदालत के सामने वो यही जवाब दे रहे हैं।
अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से बाजियाब करवा के अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तो अब तक तो वो नहीं हुए। अब एक अहम चीज़ देखनी होगी जो अदालती हुक्मनामे के मुताबिक कि एक तो बराह रास्त नशरियात होगी, क्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोनों के अपने अपने यानी अगर वो नशरियात होती है तो उसके अपने एक यानी रेपरकशंस भी हैं। तो वो सूरत हाल देखेंगे, फिर उसके ऊपर उस वक्त कॉमेंट करेंगे। बहरहाल ये अदालती हुक्मनामा अपनी जगह मौजूद है। और दूसरी जो गैर मामूली चीज़ थी उस अदालती हुक्मनामे के अंदर जो बड़ी अहमियत के हामिल है, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि सेक्टर कमांडर ISI और MI इनको भी अदालत ने तलब किया अगली समात के ऊपर। सेक्रेटरीज जो हैं उनको भी, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, उनको भी तलब किया। वज़ीर कानून का भी है कि उनको भी तलब किया गया। तो क्या अब जिन लोगों को तलब किया गया, सेक्टर कमांडर ISI और MI और इसके अलावा DGIB, ये डायरेक्टर IB और इसके अलावा ये जो हैं सेक्रेटरीज, इनको भी तलब किया गया, वो उस समात के दौरान अदालत के रूबरू पेश होंगे या नहीं होंगे। ये बड़ा गैर मामूली फ़ैसला है अदालत का। अब देखना ये होगा कि अगली समात के ऊपर क्या इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। दो चीज़ें होंगी, जिन लोगों को तलब किया गया वो पेश होते हैं या नहीं होते, नंबर 1। और तीन हो गई। नंबर 1, फरहाद बाजियाब होता है या नहीं होता, अहमद फरहाद। नंबर 2, अगली समात के ऊपर बराह रास्त नशरियात दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती। और नंबर 3, जिन अहम लोगों को अदालत की जानिब से तलब किया गया है वो अदालत के रूबरू पेश होते हैं या नहीं होते। और एक और चीज़ इसमें थी, अदालत मैकेनिज़्म समझने की कोशिश कर रही है कि ये किस तरीके से काम करते हैं जो एजेंसीज़ के एहलकार हैं। तो ये एक वो नुक्ता है जो बड़ा गैर मामूली है, बड़ी अहमियत का है, क्योंकि सीक्रेट एजेंसीज़ उनको इसलिए कहा जाता है कि वो काम सीक्रेटली करते हैं। तो बहरहाल अगर अदालत का हुक्म है तो देखना होगा कि वहाँ सूरत हाल क्या पैदा होती है। तो ये एक गैर मामूली अहमियत का केस है जिसकी समात होगी बरोज़ बुध 29 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और केस है अहमद फरहाद केस, बाजियाबी केस। अब आते हैं बुध के रोज़ ही एक और अहम केस है, वो भी गैर मामूली नौइयत का है। उसकी मैं वजह बताता हूँ गैर मामूली क्यों है। वो ऑडियो लीक्स केस है और इसकी समात कर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार। इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो उसमें यानी मरकज़ निगाह हैं। उसकी बुनियाद 2-3 अवामिल हैं। नंबर 1, इनको इसी ऑडियो लीक्स केस के अंदर 4 इदारों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई मुतफर्रिक, यानी कि उनके ऊपर एतराज़ आयद किया गया कि वो इस ऑडियो लीक्स केस को ना सुने। वो इदारे, वो मैं आपको पहले पूरी गुजारिश कर चुका हूँ। इन चारों इदारों को अदालत की जानिब से यानी कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से 5-5 लाख रुपये जुर्माना किया गया और उनकी दरख्वास्तें भी खारिज कर दी गई। तो ये आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फिर उसके बाद अदालत की ये जज साहब की जानिब से, जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से अपने चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको एक ख़त लिखा गया था और ख़त का मौजू भी यही ऑडियो लीक्स केस था। उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से उनको पैगाम मौसूल हुआ कि आप ख़ुद को ऑडियो लीक्स केस से अलग कर लें। अब ये एक सिटिंग जज साहब, सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, वो अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर ये कह रहे हैं, मैं तो इसको इल्ज़ाम कहूँगा कि एक जज का इल्ज़ाम है जो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को शिकायत की सूरत में भेज दिया कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से उनको ये पैगाम दिया गया है कि आप ख़ुद को इससे अलग कर लें, और वो मामला फिर पब्लिक हो गया, वो सारी सूरत हाल आ गई। तो इससे आपको केस की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा होता है। केस किससे मुताल्लिक है? एक ऑडियो लीक हुई थी, बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान गुफ्तगू है, वो ऑडियो लीक हुई, वो केस है ज़ेर समात। और दूसरा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनके साहबजादे नजमुस साकिब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी और उनका जो है वो केस ज़ेर समात है। तो इन 2 केसेस के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केस की समात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो बड़ी अहम नौइयत की है। अब इनका भी यही जज साहब का मौक़िफ़ है कि वो मैकेनिज़्म को समझना चाहते हैं। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं किस कानून के तहत होती हैं, अलाउ करता है नहीं करता, बुनियादी नुक्ता क्या है मैकेनिज़्म कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। सो इसको वो अदालत जानना चाहती है। तो इसलिए ये भी गैर मामूली नौइयत का केस है। और इन्हीं जज साहब का, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का और बाकी दीगर 6 जजेस जो हैं उनमें ये भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा गया जो शिकायत से भरपूर था और रहनुमाई मांगी गई थी, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है। फिर इन्हीं जज साहब से मुतालिक मैंने कहा इनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम चली, बहुत ज़्यादा गैर मामूली घटिया नौइयत की थी। फिर उसके ऊपर भी तौहीन अदालत का केस चल रहा है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं इस वक्त इन मामलात के हवाले से मरकज़ निगाह बने हुए हैं। उसका बुनियादी केस जो है वो ये ऑडियो लीक्स केस है। तो इसके मल्टीपल डायमेंशंस है। इसकी समात भी बुध को होने जा रही है। तो ये भी बड़ी गैर मामूली नौइयत का केस है। तो इसके अलावा अब आ जाते हैं जुमेरात को। जुमेरात के दिन
30 मई इमरान खान साहब के हवाले से वो बड़ी अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरामीम का केस ज़ेर समाअत है और गुज़श्ता समाअत के ऊपर इमरान खान साहब तो पेश हुए थे वीडियो लिंक के ज़रिए। उससे पिछली समाअत में इनकी जानिब से अदालत को एक ख़त लिखा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि वो इस केस में फ़रीक हैं और वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। तो अदालत ने उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की इजाज़त दी और वो अदालत के रूबरू पेश हुए बज़रिया वीडियो लिंक। और बावजूद बड़ी हिचकिचाहट के हुकूमत को ये काम करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा था कि वीडियो लिंक उस दिन काम करना चाहिए। यानी जज साहिबान ने इस काम को पक्का किया कि हर सूरत आपको ये काम करना है, उनकी पेशी को यकीनी बनाना है। ये भी एक गैर मामूली चीज़ थी। गालबन तारीख़ में पहली मरतबा एक कॉन्विक्टेड शख्स जो है, कोई भी कॉन्विक्ट हो, उसको बज़रिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी अदालत के अंदर यानी पेशी की इजाज़त मिली हो। तो ये भी इमरान खान साहब को इजाज़त दी गई। अलबत्ता गुज़श्ता समाअत के अंदर दो चीज़ें जो थीं वो मुनफरिद थीं। एक, इमरान खान साहब का पेश होना तो मुनफरिद था ही था, और दूसरा ये था कि उसकी लाइव नशरियात जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो लाइव स्ट्रीमिंग जिसको कहते हैं यूट्यूब पर, वो नहीं की गई थी। जबकि इसी केस की जो पिछली समाअत थी, यानी कि इमरान खान साहब से पहले वाली समाअत जो थी, उसकी लाइव स्ट्रीम की गई थी। जबकि जब इमरान खान पेश हुए तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। एक और कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी जब इमरान खान साहब की वहाँ से तस्वीर जो हैं वो लीक हो गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और वो एक नया कट्टा खुल गया। तो वो अपनी जगह मामला मौजूद था। और तीसरा जो पहलू था, इमरान खान साहब कमोबेश 2.5 घंटे इस समाअत के अंदर मौजूद रहे, लेकिन उनको गुफ्तगू का मौका नहीं दस्तियाब हुआ। अब इस समाअत के ऊपर इमरान खान साहब ने एक और दरख्वास्त भी की हुई है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। तो क्या उनको इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फ़ैसला होना बाकी है। जबकि एक और अहम बात यह है कि अब अगली समाअत के ऊपर क्या इमरान खान साहब को गुफ्तगू का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके ऊपर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। नंबर 1 कि इमरान खान साहब हाथ खड़ा कर दें इजाज़त मांगने के लिए कि उन्होंने कुछ गुफ्तगू करनी है, तो जज साहिबान तवज्जो देंगे उधर, फिर देखना होगा कि क्या उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जज साहिबान अज खुद उनसे कोई सवाल कर लें या कोई एक जज उनसे सवाल कर ले, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब जवाब दें। जब इमरान खान साहब की गुफ्तगू शुरू होगी तो उसका अहम तरीन पहलू ये होगा कि क्या वो अपने आप को इस केस की हद तक महदूद रखते हैं या वो इस केस से हट के भी कोई बात करते हैं, और अगर वो करते हैं तो क्या अदालत उनको अलाउ करती है या नहीं करती। तो ये बड़ी अहम चीज़ें होंगी। जबकि अभी गुज़श्ता दिनों ही इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि 30 मई को उनका एक बड़ा मैच होने जा रहा है। तो मैच की कॉनोटेशन से आपको समझ आ रही है कि वो सिर्फ केस की हद तक इत्तफाक करने पर राज़ी नज़र नहीं आते इमरान खान साहब, शायद वो केस के अलावा भी कोई गुफ्तगू करें। तो ये इम्कानी सूरत हाल मौजूद है। बहरहाल ये तो इस हफ्ते के दौरान जो भी सूरत हाल सारी इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। मैंने गुजारिश की थी, इमरान खान साहब के 2 केसेस हैं और एक उनके पास नादिर मौका है। 2 केसेस आपको मैं बता चुका हूँ, इद्दत का केस और साइफर केस। इनके अंदर वो सज़ा काट रहे हैं। जो बाकी 2 थे, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड में सज़ा मुअत्तल हो चुकी, रिहाई का हुक्म आ चुका। अब रिहाई के दरमियान रास्ते में जो हाइल रुकावटें हैं वो ये 2 केस हैं। इन दोनों की समाअत इसी हफ्ते होने जा रही है। एक का फैसला महफूज है, दूसरे का इम्कान है कि शायद उसका फैसला महफूज हो जाए। और याद रखिए, कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मामला चल रहे हैं और हो सकता है कि मई या जून में खुशखबरी आएगी। तो खुशखबरी का एक पहलू ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। तो ये तो उनके 2 केस थे जो मैंने बताया। और मैंने कहा एक नादिर मौका, अब नादिर मौका उनका होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी पेशी वाला, कि वो इस मौके को क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं या उनको नहीं करने दिया जाता है या नहीं करने दिया जाता। इसका फ़ैसला तो खैर 30 मई को होगा। तब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।